नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गोपाष्टमी क्या होती है? गोपाष्टमी होती है हमारी गौ माता के लिए। देखिए, जो गौ माता हैं हमारी, जो बैठी हुई हैं, विराजमान हैं, इनके लिए मनाई जाती है। गौ माता जो होती है, कहते हैं कि हमारे भारत में, भारतीय संस्कृति में जो सबसे पशु जो सबसे ज़्यादा पूजनीय होता है, जिसको माँ का दर्जा के दिया जाता है, वो कौन सी पशु है? वो है गौ माता, जिसको माता का दर्जा दिया गया है। और इसको दर्जा ऐसे ही नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि 36 करोड़ देवी देवताओं का इनके अंदर वास होता है, इन गौ माता का। और इनकी हर चीज़ होती है, गौ माता की सारी चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो उनका दूध हो, उनका गोबर हो, उनका मूत्र हो, बहुत सारी चीज़, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे काम आती हैं। हमारे जो रेगुलर लाइफ में इनका कहीं ना कहीं कुछ यूज़ होता है। तो हमारे जो भारतीय संस्कृति में हर एक त्योहार को, और ये कार्तिक का जो महीना होता है, इसमें नेचर से लेकर सब चीज़ को इतना महत्व दिया जाता है, इतना पवित्र मास है ये। तो हम आज आपको बताएंगे कि आखिर गोपाष्टमी हम सेलिब्रेट करते क्यों हैं और इसको मनाने का रीज़न क्या है। वैसे तो पूरे भारत में गोपाष्टमी अच्छे से मनाई जाती है, स्पेशली उत्तर भारत में। और इसमें भी मथुरा जो एक ऐसी नगरी है, जैसे कहते हैं ना कि 3 लोक से मथुरा न्यारी, वो वाकई में न्यारी है। क्यों न्यारी है? क्योंकि देखिए, वहाँ पर हर फेस्टिवल, हर त्यौहार को होता है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और वो कृष्ण की भूमि है, कृष्ण की भूमि है। तो जहाँ कृष्ण की भूमि है वहाँ पर क्या होगा? वहाँ गाय तो होगी ही होगी। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये गोपाष्टमी क्यों सेलिब्रेट की जाती है, और इसका एक कहानी आपको बताती हूँ। देखिए, जब क्या हुआ कि कृष्ण जी एक दिन अपनी यशोदा माता के पास में आए और अड़ गए, कि कहने लगे कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ माता, मुझको जो है अब गाय नहीं चरानी है, अब मैं सॉरी, मुझको बछड़ा नहीं लेके जाना है चराने के लिए, अब मैं गाय लेके जाया करूँगा। तो वो बोली कि यशोदा माता बोली कि बेटा, तुम अभी छोटे हो, गाय बड़ी होती है तो कैसे गाय? वो जिद पे अड़ गए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम पहले नंद बाबा की परमिशन ले लो, उनकी अनुमति ले लो, उसके बाद में तुम वो जैसा कहेंगे वैसा भी हम लोग करेंगे। तो नंद बाबा के पास में उनको भेजा। और बाल सुलभ मन होता है ना बच्चों का, तो वो वहाँ पर उनके पास में पहुँचे नंद बाबा से, और उन्होंने कहा कि अपने पिता से कि बाबा, जो मैं हूँ, अब जो हूँ बछड़ा नहीं चराने ले जाऊँगा, और अब मैं गाय चराऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। देखिए, पहले हर चीज़ का मुहूर्त निकलता था, ऐसा नहीं होता कि हमने कह दिया तो वो तुरंत की तुरंत उन्होंने भेज दिया और वो गाय चराने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके लिए हम लोग शुभ मुहूर्त देखेंगे, उसके बाद में जो भी मुहूर्त होगा उसमें तुम गाय चराने के लिए जाना। तो फिर वो उस समय सांडिल्य ऋषि थे, उनके पास में पहुँचे, और उन्होंने ऐसे ऐसे जो भी बात थी बताई कि ऐसे ऐसे कान्हा जो है जिद कर रहा है। तो सांडिल्य ऋषि ने बोले कि इस समय का जो मुहूर्त है वो ही सबसे अच्छा मुहूर्त है, और उसके बाद इस साल के में कोई भी मुहूर्त नहीं है जिसमें कि ये गाय उसको चराने के लिए जा सके। तो और उस दिन क्या था? गोपाष्टमी थी, गोपाष्टमी थी। तो गोपाष्टमी थी, तो इस दिन से, क्योंकि उस दिन से कृष्ण जी जो थे वो गाय चराने के लिए जाने लगे, तो उस दिन से उसका नाम जो है गोपाष्टमी पड़ गया। और जो किसने चराया था? कृष्ण जी ने चराया था, तो इसलिए उनका एक नाम गोपाल भी है, और उनको हम गोपाल भी कहते हैं, और उनको गोविंदा भी कहते हैं, जो कि गाय को चराने वाला होता है। तो फिर वो घर वापस आए लौट के, तो यशोदा माता जी को ऐसे ऐसे बताया, यशोदा माँ को, कि ऐसे ऐसे मैं कल अब गाय चराने जाऊँगा। तो माँ ने कहा कि चलो बच्चा जा रहा है। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से तैयार किया, उन्होंने उसके मोर पंख का मुकुट लगाया, पैरों में पैजनियाँ पहनाई, और जब वो उनको पादुकाएं पहनाने लगी तो उन्होंने, कृष्ण जी ने मना कर दिया, कहने लगे कि मैं नहीं पहनूंगा। क्योंकि देखिए, बच्चे जो होते हैं उनका मन कितना कोमल होता है, जब थे वो ईश्वर, लेकिन जन्म तो उन्होंने पृथ्वी पर लिया था ना, मनुष्य रूप में। तो उन्होंने कहा मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि मेरी गाय भी पादुकाएं नहीं पहनती, इसलिए मैं भी नहीं पहनूंगा। तो आपने कहीं पर भी देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे ईश्वर हैं, भगवान ने दिखाए जाते हैं, वो उस तरह के पादुकाएं पहनते थे। लेकिन कृष्ण को आप लोगों ने बहुत कम फोटो में देखा ही नहीं होगा कि वो जब मतलब उनको पहने नहीं देखा होगा। और जब भी वो चाहते थे चराने के लिए गाय सॉरी, तो वो क्या करते थे? नंगे पैर ही जाते थे, कोई उनके पादुकाएं नहीं होती थी। तो ऐसे हमारे प्यारे से कृष्ण भगवान जी थे, और गायों से उनको बहुत प्यार था। तो उस दिन से हम गोपाष्टमी मनाते हैं, उनको याद करके।
और इस दिन जो होते हैं मथुरा में तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है इस दिन। और क्या करते हैं कि जितनी भी गायें होती हैं उनको सबको निकाला जाता है, जैसे जो भी पाली होती हैं या भी जो होती है, और बहुत सुंदर से सजाया जाता है उनको। लोग जाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं, और मतलब राधा कृष्ण बनते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मतलब श्रृंगार किया जाता है, और उनका आरती की जाती है, उनको उनकी प्रार्थना की जाती है कि हे गौ माता, आप हम सब पर प्रसन्न हुई, और आप जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। तो देखिए, मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई गोपाष्टमी की। अब मैं आपको मथुरा लेके चलूँगी, वृंदावन लेके चलूँगी। वहाँ पर देखिए मुझको कुछ क्लिपिंग्स जो मेरे रिश्तेदारों ने भेजी है, मैं उसको आपको दिखाऊंगी। आप लोग भी आनंद लीजिएगा कि कितना अच्छा लगता है हमारे यहाँ जो भी त्यौहार होता है, कितने बढ़िया से मतलब हर दिन को त्यौहार मनाया जाता है और हर दिन खुशी मनाई जाती है। और ये महीने में तो अब त्यौहार ही त्यौहार है, अब ये जाएगा फिर देवउठनी एकादशी आ जाएगी, उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, गोपाष्टमी का एक आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, उसका आनंद लीजिए। और आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहाँ पर भी रहिए हमेशा हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ओजस्वी रहिए, तेजस्वी रहिए, प्राणवान रहिए। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसकी भावना के साथ में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, और उसको लाइक भी करिए, और एक कमेंट्स भी करा करिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो मुझको भी अच्छा लगता है। हम लोग को छोटा सा वीडियो बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, घर के काम करने के बाद में भी ये सब चीज़ मैनेज करना। तो एक आप लोग का लाइक हमारे चेहरे पे खुशी लेके आता है। तो आप सभी को बहुत बहुत फिर से गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राधे राधे। देखिए, मैंने भी जो भी बन पड़ रहा था, मैंने भी ऐसी स्थितियाँ गौ माता की पूजा की, और बहुत ही अच्छा लग रहा था गौ माता को पूरा उनको उनकी आरती की, उनको चंदन लगाया, उनकी रोली लगाई और पुष्प अर्पित किए उनको, और भोग के रूप में मैंने हलवे का भोग लगाया और गौ माता को अर्पित किया। तो देखिए, माध्यम से जो भी हो, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं आरती की, बस थोड़ी सी चीज़ों में ही बस भावना होनी चाहिए। जो भी चीज़ आपके पास में हो उनसे ही आप उसको पूर्ण करिए, और बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप जब ज़्यादा चक्करों में फंसिए कि ये नहीं है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर जो है ना, भावना का बुका है। आप एक छोटा सा दिया भी जला देंगी ना, उसमें भी ईश्वर को खुश हो जाएगा। बस मन जो है वो आपका पवित्र होना चाहिए। और देखिए, कोई भी चीज़ हम जब करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है, और गौ माता कितनी प्यारी लग रही हैं, और 36 करोड़ देवी देवताओं का इनमें वास है। और अब चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ मथुरा। वहाँ देखिए कितना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। अब देखिए, गौ माता की मैं आपको दिखा रही हूँ मथुरा से। और यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है, और स्पेशली कान्हा से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको तो बहुत ही भक्ति भाव के साथ में मनाया जाता है, क्योंकि कान्हा की नगरी है मथुरा। तो देखिए, लोग सुबह सुबह ही, और कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग दीप लेके आए हैं, और गौ माता जहाँ पर भी हैं उनका, जहाँ जहाँ पर भी उनको पाला जाता है गौ माता के, वहाँ पर जाके छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हैं, आरती पूजन कर रहे हैं, और उनको चारा खिलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और गौ माता को तो वैसे भी हम लोग पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है। तो कोशिश करा करिए कि गौ माता को, जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि सड़कों पे हम लोग पॉलिथीन डाल देते हैं, ये सब करते हैं, जिससे कि कभी कभी इन जानवरों के, पशु लोगों के गले में फंस जाती हैं, कभी कभी इनकी मौत भी हो जाती है। तो प्लीज इस तरह की हरकतें ना करें। जो देखिए, हमारा जो भारतीय संस्कृति में प्रकृति और मनुष्य का बहुत ही अटूट संबंध है, और नेचर है और पशु पक्षी सब लोगों को हम लोग सब मिलकर रहते हैं ना, तभी सामंजस्य स्थापित हो जाता है। और ये गौ माता तो वैसे भी बहुत ज्यादा पूजनीय है। तो जो गौ माता की जय। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।